नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे अद्भुत और रोमांचक सफर पर निकलेंगे जो हमें समय की गहराइयों में ले जाएगा। एक ऐसा सफर जो बताएगा कि कैसे हम यानी इंसान बंदरों से आज के आधुनिक युग तक पहुंचे, कैसे हमने अपनी सभ्यता का विकास किया, कैसे हमने पत्थरों से लेकर अंतरिक्ष तक का सफर तय किया। तो चलिए शुरू करते हैं इस अविश्वसनीय यात्रा को। करोड़ों साल पहले धरती पर जीवन की शुरुआत हुई। डायनासोरों के युग के बाद बंदरों की कई प्रजातियां विकसित हुईं। इनमें से कुछ प्रजातियां पेड़ों पर रहती थीं, तो कुछ जमीन पर। जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाओं और भोजन की तलाश में इन प्रजातियों को नए वातावरण में ढलना पड़ा। यहीं से शुरू हुआ हमारा अद्भुत विकास। वैज्ञानिकों के अनुसार ऑस्ट्रेलोपिथेकस नामक एक प्रजाति ने सबसे पहले 2 पैरों पर चलना शुरू किया। ये एक महत्वपूर्ण बदलाव था जिसने हमारे हाथों को मुक्त कर दिया। इससे हम औजार बना सकते थे और भोजन इकट्ठा कर सकते थे। इसके बाद आए होमो हैबिलिस, जिन्होंने पत्थरों के औजार बनाने शुरू किए। ये एक और बड़ी छलांग थी जिसने हमें शिकार करने और भोजन इकट्ठा करने में मदद की। होमो इरेक्टस ने आग की खोज की। आग ने हमें न सिर्फ ठंड से बचाया बल्कि भोजन को पकाकर खाने की क्षमता भी दी। ये हमारे दिमाग के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। आग ने हमें रात में रोशनी दी, जंगली जानवरों से सुरक्षा दी और सामाजिक मेल जोल को बढ़ावा दिया। होमो निएंडरथैलेंसिस और होमो सेपियंस, ये दोनों प्रजातियां एक ही समय में मौजूद थीं। निएंडरथैलेंसिस शारीरिक रूप से मजबूत थे, लेकिन होमो सेपियंस ने अपनी बुद्धि, सामाजिक कौशल और अनुकूलन क्षमता से दुनिया पर राज किया। होमो सेपियंस ने भाषा, कला और संस्कृति का विकास किया। हमने समूह में रहना सीखा, शिकार करना सीखा और खेती करना भी सीखा। हमने गुफाओं में चित्र बनाए जो हमारी रचनात्मकता और कल्पना को दर्शाते हैं। हमने जटिल औजार बनाए जो हमारी तकनीकी कुशलता को दर्शाते हैं। हमने भाषा का विकास किया जिससे हम ज्ञान और जानकारी साझा कर सकते थे। यह सब मिलकर हमारी सभ्यता की नींव बना। समय के साथ हमने स्थायी बस्तियां बनाई, खेती करना सीखा और शहरों का निर्माण किया। मेसोपोटामिया, सिंधु घाटी, मिस्र, ग्रीस और रोम जैसी प्राचीन सभ्यताएं इस बात का प्रमाण हैं कि हम कितने विकसित हो गए थे। हमने लेखन, गणित और विज्ञान जैसे विषयों में प्रगति की। हमने पिरामिड, मंदिर और सड़कें बनाई जो हमारी इंजीनियरिंग और वास्तुकला की कुशलता को दर्शाती हैं। हमने दर्शन, साहित्य और कला के क्षेत्र में महान योगदान दिया। मध्य युग में यूरोप में विज्ञान और संस्कृति का विकास धीमा हो गया, लेकिन पुनर्जागरण ने ज्ञान और कला के नए युग की शुरुआत की। औद्योगिक क्रांति ने हमारी दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया। हमने भाप इंजन, बिजली और मशीनों का आविष्कार किया, जिससे उत्पादन और परिवहन में क्रांति आई। और आज हम यहाँ हैं। हमने अंतरिक्ष में कदम रखा है, कंप्यूटर और इंटरनेट जैसी तकनीकें विकसित की हैं और जीवन को आसान बनाने के लिए अनगिनत आविष्कार किए हैं। हमने चिकित्सा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। हमने दुनिया को एक वैश्विक गांव बना दिया है। यह सब विकास डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत, आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत, मैरी क्यूरी की रेडियोधर्मिता पर खोज और डीएनए की खोज जैसी वैज्ञानिक खोजों के कारण संभव हुआ। विज्ञान ने हमें हमारे अतीत को समझने और भविष्य की ओर देखने में मदद की है। लेकिन क्या हमारा विकास यहीं रुक जाएगा? क्या हम भविष्य में और भी विकसित होंगे? क्या हम इंसानों से परे कुछ और बन जाएंगे? क्या हम अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ पाएंगे? शायद भविष्य में हम अंतरिक्ष में नई दुनियाएं खोजेंगे, या शायद हम अपनी बुद्धि और तकनीक का उपयोग करके अपनी सीमाओं को और भी आगे बढ़ाएंगे। लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हम एक नाजुक ग्रह पर रहते हैं और हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। हमें अपनी दुनिया को बचाने और सभी के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए मिलकर काम करना होगा। हमारा विकास एक अद्भुत कहानी है जो हमें बताती है कि हम कितने सक्षम हैं। ये कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हमें मिलकर अपनी दुनिया को बेहतर बनाने के लिए काम करना चाहिए। हमें अपनी विविधता का सम्मान करना चाहिए और सभी के लिए समानता और न्याय सुनिश्चित करना चाहिए। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें बताएं कि आप भविष्य में किस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।